गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी कार्यपत्रक नंबर 28 विज्ञान की। ये कार्यपत्रक है क्लास 8 की। इसमें हमने पढ़ना है जंतुओं में जनन के बारे में। तो ध्यान से देखना। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि अगर किसी को जन्म देना तो उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, नर और मादा। तो इसने क्या बोला यहाँ से, इसने बोला मानव में नर और मादा दोनों ही अलग अलग जनन तंत्र है। मादा में अलग है और नर में अलग है। आज हम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आपको फिगर भी दिया हुआ है, डायग्राम भी बना के दिया हुआ है कि फीमेल में जो मादा जनन तंत्र है वो किस तरीके से होता है। ये आपका फिगर है। ठीक है। अब इसने बोला तो मादा जनन तंत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं बेटा। एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, अंडवाहिनी होती है। अंडवाहिनी का ही दूसरा नाम क्या है, डिंबवाहिनी। और जो तीसरी चीज़ होती है वो क्या होती है, गर्भाशय। अब हम इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। इसने बोला मादा जनन अंगों के कार्य क्या हैं। पहला है अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है, युग्मक उत्पन्न होता है जिसे अंडाणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह ही एकल कोशिका, यहाँ पे ध्यान देना, एकल कोशिका ही होती हैं। स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है जो कि अंडवाहिनी में जाता है। ठीक है। अब उसने क्या बोला, जो अंडवाहिनी है उसको डिंबवाहिनी या फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करती है। यह भी कह सकते हैं कि यह शुक्राणु और अंडाणु का निश्चेषण होता है इसी जगह पे, जिसका नाम क्या है, अंडवाहिनी में। ठीक है। गर्भाशय में क्या होता है, यहाँ पर भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है। ठीक है। अब इसने बोला यहाँ पे मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र आपको दिया हुआ है, आप ये चित्र उठा के यहाँ पे बना सकते हो, जो आपको फिगर दिया हुआ है उसमें। मादा जनन अंगों के नाम बताओ। तो आपको बताया है अभी अभी, यहाँ पे आपके नाम होंगे अंडाशय, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी और तीसरी क्या है, गर्भाशय। ठीक है। आगे देखो, इसने बोला मादा युग्मकों को क्या कहते हैं, यह कहाँ निर्मित होता है। तो मादा युग्मकों को क्या कहते हैं बेटा, अंडाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाणु। और ये कहाँ विकसित होता है, अंडाशय में। कहाँ विकसित होता है, अंडाशय में। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, शिशु का विकास मादा जनन तंत्र में कहाँ होता है बेटा, गर्भाशय में। आंसर क्या है आपका, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, गर्भाशय। ठीक है। आगे देखो, इसने क्या बोला, अगला क्वेश्चन सही और गलत बताइए। अंडाणु एकल कोशिका नहीं है। ठीक है। तो गलत, क्योंकि अंडाणु क्या है, एकल कोशिका ही है। ठीक है। अब अभी अभी हमने पढ़ा था मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, ये भी गलत, बहुत बड़ा नहीं होता है, एकल कोशिका है तो छोटा सही होगा। स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशय में किसी अंडाशय में विकसित अंडाणु प्रवाहित होते हैं, बिल्कुल सही, अभी अभी हमने पढ़ा था। ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी वर्कशीट नंबर 28। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।